हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम सीजीपीएससी प्री के लिए छत्तीसगढ़ का विशिष्ट रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आपको हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ का इतिहास भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ का भी भौगोलिक पार्ट भी मिलेगा। आप यकीन रखिए, आपको केवल वही पार्ट ही पढ़ाया जाएगा जिससे आपको क्वेश्चन बनने को। बहुत सारी चीज को डील करके मैं आपको सब्जेक्ट को या आपको ऐसा दिग्भ्रमित ना करूं कि आपको उसको नोट करते बैठे रहेंगे। आप नोट करते बैठे रहेंगे तो आपका प्री निकलने वाला नहीं है। अपन प्री के हिसाब से फिलहाल पढ़ते हैं, मेंस का मेंस में देखा जाएगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का पठार में पहले बस्तर का मैप बना लेता हूं। आप सभी को मैंने बार बार बोला कि मैप हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, और महानदी बेसिन वाले में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि अगर आप लोकेशन ट्रेस करते हो, है ना, अगर आप लोकेशन ट्रेस करना सीख गए तो आपसे 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही बनेंगे इन द सेंस क्या कि पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पीएससी आजकल वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आरटीओ वाला एक पेपर था, उसमें पूछा गया था जो महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है, मतलब किसके में, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी किस में है, पूर्व में पश्चिम में। ठीक, ये इसी प्रकार का है। अब हम लोग केवल इतना ही बनाते हैं। ये आ रहा हमारा मोहला मानपुर ऊपर वाला, ऊपर हमारा ये मोहला मानपुर है। फिर इसके नीचे हम लोग ये लेते हैं कांकेर, ये हमारा थोड़ा छोटा हो गया, ये नारायणपुर, ये बीजापुर। ठीक, ये ऊपर वाला पार्ट कोंडागांव बस्तर, ये दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, ये सुकमा, सुकमा, ये आपका क्या हो जाएगा, बीजापुर, बीजापुर। ठीक है, आपका नारायणपुर, फिर आपका बस्तर, ये आपका क्या हो जाएगा, कोंडागांव, कांकेर, कांकेर, और ये आपका मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक, देखिए किसी भी मतलब मैप में देखा जाए आपको जिले के साथ साथ नहीं बताया जाएगा। मैं आपको जिला और ये दोनों एक साथ बताता हूँ। अब देखिए, इसमें बहुत सारे जो हमारे उप विभाग है उसको लिख दिया ताकि हमको बार बार कुछ चीज को भूलने ना हो। ठीक है, भूल ना पाए करके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये ऊपर कांकेर, फिर कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। याद रखिए, जब भी हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ेंगे मोहला मानपुर वाला, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले यहां पे हो जाएगा ये वाला पार्ट कोटरी बेसिन। क्या कहलाएगा, कोटरी नदी बेसिन। कोटरी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, परलकोट नदी भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, सबरी नदी बेसिन, सबरी नदी बेसिन। ठीक, फिर ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, बीजापुर के पड़ोस वाला गोदावरी बेसिन, गोदावरी या इंद्रावती बेसिन, गोदावरी बेसिन ही लिखते हैं हम लोग क्योंकि गोदावरी नदी में मिलते हैं। ठीक, अब ये किनारे किनारे सब नदी बेसिन जा रहा है, तो याद रखिए इस किनारे पर जितनी भी नदियां हैं, है ना, इसके आसपास मैदान होंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, बस्तर का मैदान किस हिस्से में स्थित है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में। मतलब ये नीचे वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, मैदान। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहला, बस्तर का मैदान। क्यों कह रहा है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ये नदियां हैं, ठीक है, नदी के आसपास की मिट्टी उपजाऊ होती है, उपजाऊ होने के कारण मैदान कहलाती, इस कारण बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान अगर मैं देखूं तो कहाँ पे आपके पास, बीजापुर में है और सुकमा में है। ठीक है, ये दोनों से मिलकर बनाता है। तब हमारे पास एक वर्ड आया, बस्तर का पठार। मैंने आपको ये बता दिया, ये और ये बता दिया। ठीक है, सॉरी ये बताया। अब बस्तर का पठार आपको कहाँ पे मिलेगा, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, जिसमें हम दंतेवाड़ा लेंगे, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, बस्तर सबको ले सकते हैं। ठीक है, अब सब में इसका मतलब ये नहीं कि कांकेर में मैदान नहीं है, कोंडागांव में मैदान नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या कहा जाता है, इसको पठार कहा जाता है। ठीक है, ये आपका बस्तर का पठार। दंडकारण्य के पठार में ही बीच में क्या रहेगा, आपका बस्तर का पठार, नीचे साइड आपका क्या रहेगा, दंडकारण्य, सॉरी बस्तर का मैदान। अब सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन, दंडकारण्य का विस्तार कहाँ है। ठीक, सबसे पहले आपके छत्तीसगढ़ में,
दूसरा उड़ीसा में, तीसरा आंध्र प्रदेश में। कभी कभी अगर इसमें तेलंगाना दिया तो तेलंगाना भी आपको ऐड करना है, टेल करके लिखूंगा, ठीक है। किसका विस्तार बोल रहा मैं? दंडकारण्य प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक। अब इसी में देखिए कोटरी नदी बेसिन कहाँ स्थित है? तो कोटरी नदी बेसिन कहाँ हो गया हमारा? ये वाला पार्ट है, परलकोट वाला पार्ट है। तो परलकोट वाले पार्ट में मान के चलो कि छत्तीसगढ़ की ये पूर्व पार्ट है, ये छत्तीसगढ़ का पश्चिम पार्ट, तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी पार्ट में और क्या हो सकता है? कांकेर के उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर हुआ, पश्चिम तो हुआ ना, उत्तर का पश्चिम वाला पार्ट है, ठीक है। नारायणपुर के भी उत्तर में, ठीक। ये चीजें ट्रेस होगी, लोकेशन ट्रेस होगा। चलिए अब हम लोग पहाड़ पर्वत बना लेते हैं। पहला हमारे पास मैंने लिखा है यहाँ पे राव घाट। राव घाट आपके पास कहाँ पे रहेगा? कांकेर में। ये हमारे पास, मैं कांकेर को रफ करता हूँ, क्या लिखता है यहाँ पे? राव घाट की पहाड़ी, लोहा एस के लिए, ठीक है। राव घाट के इस पर मैं क्या लिखूंगा? आरी डोंगरी, आरी डोंगरी। एक चीज याद रखना, आरी डोंगरी आपके कांकेर में है और धारी डोंगरी कहाँ पे है? महासमुंद में है, ठीक। फिर गड़िया पहाड़ महोत्सव, गड़िया महोत्सव लोग मनाते हैं कांकेर में ही सितंबर माह में। सितंबर माह में क्या हो जाएगा यहाँ पे? गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़। मलाज कुंडम और किनारे में आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या निकलता है? दूध नदी के उद्गम, मलाज कुंडम, दूध नदी के उद्गम मलाज कुंडम, ठीक। अब आएगा हमारे पास केशकाल घाटी। तो केशकाल घाटी में क्या, ये वाला जो पार्ट है आपका वो क्या कहलाएगा? केशकाल घाटी। क्या कहलाएगा? केशकाल घाटी। मतलब जब आप कांकेर से बस्तर को प्रवेश, इसको केशकाल को क्या बोलते हैं? बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं ना। तो केशकाल घाटी पहले पड़ेगा, तब कोंडागांव, तब बस्तर। अब एक चीज और हम लोग इसमें घाटी लिखे कि नहीं? चलो इसमें एक घाटी नहीं लिखे, यहाँ पे जो दंतेवाड़ा जो सुकमा वाला पार्ट है ना, वहां पे एक घाटी जिसका नाम क्या? झीरम घाटी। झीरम घाटी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केशकाल घाटी नीचे, झीरम घाटी। केशकाल को पार करने के पास यहाँ पास हमारे क्या रहेगा? विनता घाटी, विनता घाटी, जहाँ पे तामड़ा घुमर जलप्रपात है ना, ये हमारा क्या है? विनता घाटी। तीन घाटी पढ़ लिए, केशकाल घाटी, विनता घाटी, झीरम घाटी, ठीक। मैंने सबसे पहले कांकेर में क्या पढ़ा आपको? आरी डोंगरी, आरी डोंगरी के बाद राव घाट, राव घाट के बाद गड़िया पहाड़, फिर मलाज कुंडम, ठीक। फिर केशकाल घाटी कोंडागांव में, फिर बस्तर में विनता घाटी, बस्तर और सुकमा के बीच में क्या रहेगा? बस झीरम घाटी। उसके नेक्स्ट आपका अबू झमाड़। अबू झमाड़ आपके पास कहाँ पे है? नारायणपुर में। ये आपका अबू झमाड़, अबू झमाड़, ठीक है। ओरछा तहसील के पास, तहसील के बोला मैं ओरछा, ठीक। फिर बेलाडीला आपके कहाँ में है? दंतेवाड़ा में। आपके क्या? बेलाडीला, बेलाडीला। बेलाडीला का मतलब कहते हैं बैल के जो कुबड़ बनी होती है ना, जिसको डील बोलते हैं, इसी का इसका नाम बेलाडीला पड़ा है। ये वास्तविक है, इसको भले हम लोग मजाक में लेते हैं। बैल के ऊपर जो छोटा कुबड़ बनता है उसको जब लोग नंदी बोलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैल का डील, मतलब बेलाडीला हमारी स्थानीय भाषा में। इसकी ऊंची चोटी का नाम है हमारे पास नंदीराज, नंदीराज, जो 12-10 मीटर के साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदीराज क्या है? 12-10 ऊंचाई के साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आपके पास अलबक्का, अलबामा और उसूर, ये तीनों की तीनों आपके कहाँ पे पाया जाएगा? बीजापुर में। अलबक्का, अलबामा और उसूर। देखिए उसूर एक तहसील है, ये आप जानते अच्छो, ठीक है। उसूर तहसील में क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा। अब गोलापल्ली का पठार, गोलापल्ली का पठार आपका सुकमा के कोंटा तहसील में, सुकमा के कोंटा तहसील में गोलापल्ली, ठीक। कोंटा लिख लेता हूं मैं, हमने पढ़ा ना छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा क्या है? कोंटा तहसील करके। ये आपका दंडकारण्य पठार को एक नजर में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ठीक। अब आप इसमें एक एक चीज को डील करेंगे तो आपको क्या लगेगा? लिखने का लगेगा। मैं जो बता रहा हूँ पूरा मैप में आपको एक एक बार में हर एक चीज समझ आना चाहिए। हमने सबसे नीचे में क्या बनाया? मैदान बनाया। मैदान क्यों बनाया? क्योंकि नदी के किनारे की मिट्टियां क्या कहलाती है? उपजाऊ रहती है।
उपजाऊ होने के बाद मैदान बनेगी, तो नीचे किनारे किनारे मतलब बीजापुर सुकमा वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, मैदान कहलाएगा। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर बीच वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, पठार कहलाता है, क्योंकि इसके आसपास नदियां कम है। हालांकि बैलाडिला से डंकनी है ना, मलंगेर संकनी मलंगेर इन सब नदियों को उद्गम होता है, परंतु वास्तविक रूप से किसमें मिलती, इंद्रावती में। ठीक है, तो मैदानी इलाका नीचे है, पठारी इलाका बीच में। क्लियर। अब चाहो तो इसमें थ्योरी में लिख सकते हो बस्तर का मैदान कहाँ स्थित है, तो बस्तर का मैदान छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसका विस्तार बीजापुर एवं सुकमा जिले में है। ठीक। अब बस्तर का पठार दंडकारण्य का मध्य भाग कहलाता है, दंडकारण्य का मध्य भाग कहलाता है, जिसमें दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर एवं कोंडागांव की कुछ पहाड़ी से आते हैं। गोदावरी सबरी का बेसिन यल है, गोदावरी नदी के पास मतलब बीजापुर में। अच्छा, हम लोग गोदावरी नदी के बेसिन में क्या क्या लिख सकते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम सबसे पहले त्र्यंबक की पहाड़ी, ठीक है, प्राचीन नाम गोदा, ये सब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारी, इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है, कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा के कालाहांडी से निकलकर कहाँ आती है, क्रॉस करके हमारे पास बीजापुर के भोपालपट्टनम में भद्रकाली नामक स्थान पर संगम बनाती है, किससे, गोदावरी से। ठीक है, अब ये संगम बनाती है तो इंद्रावती नदी भी किस में शामिल होगी, गोदावरी में। इस कारण गोदावरी बेसिन हमारा काम कर। अब मैं इस चीज को अगर आपको लिखाऊंगा तो क्या लगेगा कि ये लेंदी होते जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको समझा रहा हूं, ये बेसिन वाला पार्ट आप समझ गए। दो मैप बना लो जिसमें केवल पठार और क्या बनाओ, मैदान। एक मैप बनाओ जिसमें केवल पहाड़ पहाड़ लिखो। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हो गया। अब कोटरी नदी बेसिन, कोटरी में क्या बोलूंगा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी या पानाबरस की पहाड़ी से किसका उद्गम होता है, कोटरी बेसिन का उद्गम होता है। ठीक है, मोहला मानपुर तहसील ही आएगा उसमें, मतलब जिला आएगा। अब ये क्या होगा, मोहला मानपुर से होकर यहाँ पे क्या है आपके पास कांकेर, कांकेर के पास नारायणपुर, नारायणपुर से और आगे आकर यहाँ पे किसमें मिल जाती है, गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, कभी कभी आपको यह रहेगा कि इंद्रावती से पहले मिलेगी फिर ये गोदावरी से मिलेगी, लेकिन आपको ओवरऑल किसका पढ़ना है, गोदावरी सबरी का बेसिन है। ठीक है, उसके नीचे एक कोटरी बेसिन। अब सबरी नदी का उद्गम क्या होता है, कोरापुट की पहाड़ी से। ठीक है, कोरापुट की पहाड़ी, ये भी कहाँ पे आपका, उड़ीसा से, वहां से निकलती है, इस सुकमा के किनारे किनारे बहती, किनारे पहने बाद यहाँ पे मतलब मान के चले कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आपका क्या बनाती है, संगम बनाती है। तो ये भी मैदान इलाका हो गया हमारे पास का। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबरी नदी में हमारा क्या है, एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य का जल परिवहन है, 37 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सबरी नदी का हो गया। अब इसमें एक एक करके देखेंगे तो रावघाट कहाँ स्थित है, रावघाट कांकेर में स्थित है। अब रावघाट में क्या पढ़ेंगे कि यह लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, और कुछ भी नहीं उसमें। धारी डोंगरी कहाँ है आपका, कांकेर में स्थित है। अब यहाँ पे गड़िया पहाड़ क्या है, गड़िया पहाड़ कांकेर में स्थित है, जहां सितंबर में गड़िया महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है मलाज कुंडम में हम पढ़ेंगे। मलाज कुंडम ये कहाँ स्थित है, कांकेर में स्थित है। यहाँ से दूध नदी का उद्गम, किसका उद्गम है, दूध नदी का उद्गम है। दूध नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की। अच्छा, मलाज कुंडम में हम लोग क्या, मलाज कुंड जलप्रपात भी पढ़ेंगे। ठीक, फिर केसकाल घाटी का आप लोग और डील से पढ़ सकते हो। देखिए, केसकाल घाटी को सबसे पहले बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दूसरा, यह गोदावरी नदी बेसिन या इंद्रावती और महानदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, केसकाल घाटी में तेलिन माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, केसकाल घाटी में 12 तीक्ष्ण मोड़ होते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट और हम लोग क्या लिख सकते हैं, केसकाल घाटी प्राकृतिक मनोरम दृश्य से भरपूर है। नेक्स्ट आपके पास अबू झमाड़। ठीक है, और केसकाल घाटी में आप चाहो तो निबंध टाइप लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्री निकालना है फिलहाल ना, तो आपको फैक्ट याद होना चाहिए। अब हमारे पास अबू झमाड़ पर्वत का विस्तार नारायणपुर के ओरछा तहसील के। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया, बीचों बीच 2 तहसील, नारायणपुर में केवल 2 तहसील, एक नारायणपुर एक ओरछा। तो ओरछा तहसील के पश्चिम दिशा में क्या कहलाता है, हमारा अबू झमाड़ कहलाता है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें याद रखना, अबू झमाड़ जो है ना,
अबूझमाड़ बस्तर के पठार का, बस्तर के पठार का सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है। अब ऐसा ना बोलना कि सर यहाँ पे नंदीराज लिखा वो ऊंचा क्यों नहीं, मैंने क्या बोला, ये पीएससी पेपर लिया हुआ आंसर है, ठीक है। बस्तर के पठार का सबसे ऊंचा भाग, ऊंचा भाग या ऊंचा स्तर, ऊंची चोटी बोलते तब हम लोग इसको पढ़ते, ठीक। और क्या रहेगा अबूझमाड़ के बारे में, अब बस्तर का सॉरी अबूझमाड़ में ओरछा इसका प्रवेश द्वार कहलाता है, ठीक है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं अबूझमाड़ में कि ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोला जा सकता है, चेरापूंजी कहा जाता है करके, ठीक है। इतना इनफ है फिलहाल के लिए। अब बैलाडीला, बैलाडीला अब देखो एकदम डील से पढ़ेंगे क्या, बैलाडीला नाम का अर्थ क्या होता है, बैल के ऊपर का कुबड़ या बैल के ऊपर का डील, इसका अर्थ होता है बैलाडीला, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, हमारी नंदीराज है, जिसकी ऊंचाई 12-10 मीटर है। 12-10 मीटर के साथ ये छत्तीसगढ़ की दूसरी एवं दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, ठीक। और एक पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो बैलाडीला इसका विस्तार कहाँ पे आपका दंतेवाड़ा में। बैलाडीला में लौह निक्षेप 14 लौह निक्षेप पाए जाते हैं। बैलाडीला लौह इसके लिए महत्वपूर्ण है। बैलाडीला की नंदीराज से शंखनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके साथ मलंगेर नदी का भी उद्गम होता है। ये सब हमारे किस में आएगा, बैलाडीला में। अब हम लोग इस चीजों को यहीं पे पढ़ने से, हम लोग तो नदी में पढ़ेंगे ही, खनिज में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चीजों को हौच पौच करने से हमारा दिमाग क्या होगा, अरे यार इतना सारा हम लोग कैसे याद करें कर, ठीक। फिर अलबका, अलबामा और उसूर, इसकी पहाड़ी में कुछ ज्यादा मत पढ़िए, बस ये तीनों की तीनों आपके कहाँ है, बीजापुर में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट आपका गोलापल्ली की पहाड़ी, सुकमा के कोंटा में आपका गोलापल्ली की पहाड़ी है। यहाँ तक पूरा आपका दंडकारण्य का पठार कंप्लीट होता है पूरे में पूरे। आपके इससे प्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बनेंगी, आपको जगह ट्रेस होना चाहिए। विंता घाटी में क्या हो जाएगा, तांबड़ा घुमड़ है करके, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। मैंने आपको झीरम घाटी एक्स्ट्रा में बता दिया, यहाँ पे झीरम घाटी, यहाँ पे कांड हुआ था 25 मई को, ठीक। चलिए इसके अलावा अगर इस टॉपिक से या ये हमारा मान के चलिए कि भौगोलिक पाठ है ना, यहाँ से लेकर मतलब पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर प्रदेश, महानदी बेसिन और आपका दंडकारण्य, इससे कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको इसमें का कोई डाउट हो या कुछ गलत लगी वो भी बता सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।